गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज से हम अपना टारगेट बैच प्रारंभ कर रहे हैं और ये हमारी पहली क्लास है। हम इस तरह की कुल 60 क्लास करने वाले हैं और इन सभी क्लासों में आपको हमारे साथ जुड़ना है, जिससे हम स्टेनो को लिखना सीखेंगे, पढ़ना सीखेंगे। तो आज हमारा ये पहला चैप्टर है, जिसकी क्लास फर्स्ट है ये हमारी। सबसे पहला चैप्टर जो हमारा रहेगा ना, उसको हमें सबसे पहले अच्छे से समझना है और सीखना भी है। पहला चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है। अगर पहला चैप्टर आपने अच्छे से तैयार कर लिया ना, तो समझ जाइए आपका इंटरेस्ट आने में समय नहीं लगेगा आपको ज़्यादा। पहला चैप्टर ही बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर आप स्टेनो लिखना सीखना चाहते हैं, उसको पढ़ना सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए ना आपको इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से करना है। इसमें कई सारे छोटे बड़े जो बिंदुओं को बताया गया है कि हमें स्टेनो लिखनी कैसे है, स्टेनो के जो अक्षर रहेंगे उनकी प्लेसिंग कैसी रहती है। स्टूडेंट्स, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपकी प्लेसिंग सही होनी चाहिए। जब आपकी प्लेसिंग सही रहेगी, शब्दों की प्लेसिंग का अर्थ मतलब कि जो शब्द जैसा बनता है हमको वैसा ही बनाना है, हमें उसमें कुछ परिवर्तन नहीं करना है। आपको बस मुझे कॉपी करना है। आप बस मुझे 60 दिन दीजिए अपने और मेरी दी गई बातों को मानिए। मेरा आप सभी स्टूडेंट से बस एक ही अनुरोध है कि कृपया अपना पेशेंस बनाए रखना। आप कभी कभी कोई क्लास ऐसी भी रहेगी जिसमें आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। कोई टॉपिक ऐसा रहेगा कि आप बोलोगे कि सर ये तो बहुत ईजी है, और कोई टॉपिक ऐसा भी रहेगा कि आप बोलोगे सर समझ में ही नहीं आ रहा है। तो मेरा सभी स्टूडेंट से बस एक ही अनुरोध है, आप डटे रहना, हारना मत। आप लगे रहेंगे ना तो आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे। बस पेशेंस रखना है आपको थोड़ा सा। ये आपका मैथ रीजनिंग जैसा नहीं है सब्जेक्ट। देखिए, मैथ और रीजनिंग हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, तो इसमें हमारा इंटरेस्ट है। ये एक नया सब्जेक्ट समझो आप इसको बिल्कुल। और ना आपको ना इसको बिल्कुल स्टार्टिंग से सिखाएंगे हम, बिल्कुल बेसिक चीज़। बस आपको हमारे साथ जुड़े रहना है। तो हम शुरू करते हैं। यकीन मानिए, एक बार स्टेनो से आप दिल लगा के देखिए। बस अगर आप मन से दिल लगा के ना इसको पढ़ेंगे ना, तो ये आपका कभी हाथ नहीं छोड़ेगी और आप इसमें बहुत ही अच्छा सीख सकते हैं और बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं। अब हमारी क्लास 1 यहाँ से स्टार्ट होती है। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम अपनी पहली क्लास चालू कर रहे हैं स्टेनो की। तो हम ना इसमें सीखेंगे कि शब्द हम बनाते कैसे हैं, शब्द कैसे निर्माण होता है शब्दों को, और कैसे वो बनाना है उनको हम वही सीखेंगे पहली क्लास में। तो जो स्टूडेंट्स, जो स्टेनो का जो सीधा मतलब है ना, जो संबंध है आपका, वो ज्यामिति से है। ऐसा इसीलिए क्योंकि स्टेनो का जो हर शब्द और जो हर आपका जो अक्षर रहता है ना, वो रेखाओं के झुकाव और वृत्त के हिस्से से बना हुआ होता है। इसलिए हम इसको बोल रहे हैं कि ज्यामिति से रिलेटेड है पूरी तरीके से। आपने पढ़ा होगा ज्यामिति। हाँ, सर्वप्रथम हम सीधी रेखा से बनने वाले शब्दों को जानेंगे। सीधी रेखा मतलब क्या? हमने कहा 180 डिग्री पे जो बनेंगे शब्द। देखो 180 डिग्री, ठीक है। तो 180 डिग्री पे बनने वाले शब्दों को हम जानेंगे, ठीक है। तो जो का वर्ग के शब्द होते हैं ना, सारे के सारे वो आपके बनते हैं 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन पे बनेंगे। फिर आते हैं आपके 60 डिग्री पे बनने वाले शब्द। 60 डिग्री पे जितने भी शब्द बनेंगे ना स्टूडेंट्स, सारे वो आपके चा वर्ग के शब्द होंगे। चा, छा, जा और झा, ओके। फिर आता है 30 डिग्री पे बनने वाले शब्द। 30 डिग्री पे बनने वाले जो शब्द होते हैं वो आपके होते हैं रा वर्ग से। रा वर्ग से शब्द बनते हैं जो 30 डिग्री पे बनेंगे आपके। देखिए यहाँ से जाएंगे, ये रा ऐसा बनेगा आपका, ठीक है। ये आपका 30 डिग्री पे शब्द बनेंगे, ओके। फिर आता है 90 डिग्री पे बनने वाले शब्द। टा वर्ग के जितने भी शब्द होते हैं स्टूडेंट्स, सारे वो आपके 90 डिग्री पे बनते हैं। रेखा आएगी ऊपर से नीचे की तरफ, देखिए ये 90 डिग्री पे बनेंगे, ओके। फिर आता है आपका 120 डिग्री पे बनने वाले शब्द, वो होते हैं आपके पा वर्ग के शब्द। पा वर्ग के जितने भी शब्द रहेंगे सारे 120 डिग्री पे बनेंगे, 120। फिर आपका आता है वृत्त के हिस्से से बनने वाले शब्द। देखिए एक आपका वृत्त हुआ, वृत्त हमने लिया, उसको हमने कहा 4 भागों में बांट दो, ठीक है। तो जो ये वाला पार्ट हुआ ना, ये आपका रा हो जाएगा, ठीक है। ये जो पार्ट हुआ ना यहाँ से बना, वो आपका ला हो गया। नीचे के जो पार्ट है वो आपका रा वाला सा और आपका फा हो जाएगा, ओके। और जो साइड का पार्ट बच गया ना, वो आपका सिटी वाला सा, पा वाला सा और जा,
बताएंगे अभी आपको। इन शब्दों को पहले हमने आपका बताया है, वर्गीकृत किया है कि हमको कौन से शब्द को हम किस वर्ग में रखने वाले हैं। का वर्ग के शब्द हैं वो का वर्ग में रहेंगे, चा वर्ग के शब्द हैं वो चा वर्ग में रहेंगे, रा वर्ग के शब्द रा वर्ग में रहेंगे, और टा वर्ग के जितने भी शब्द रहेंगे ना वो आपके टा वर्ग में आएंगे। फिर आते हैं पा वर्ग के शब्द, फिर आते हैं आपके वृत्त से बनने वाले शब्द। ठीक है, अब इसके अलावा भी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो ना तो रेखा से बनते हैं और ना ही सर्किल से बनते हैं, तो हमने उनको अलग श्रेणी में रख लिया। जैसे आपके ता वर्ग के शब्द, ता वर्ग के जितने भी शब्द रहेंगे ना वो सारे आपके बनेंगे अलग तरीके से बनेंगे। उनको हम अभी समझेंगे कि शब्द कैसे बनाना है। ठीक है, हमें ता वर्ग के शब्द हो गए, आपके माँ वर्ग के शब्द हो गए, एवं अन्य शब्द जो अभी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे हम करते हैं यहाँ पे शब्दों का अभ्यास। अभ्यास का मतलब आपका ऐसा नहीं कि हम आपको एक ही दिन में सिखा देंगे, आपको इन शब्दों को बार बार लिखना है, जितनी बार आप लिख सकें, ज़्यादा से ज़्यादा बार, बस आपको उतनी बार लिखना है इन शब्दों को। अब सबसे पहले आप समझते हैं का वर्ग के शब्द। का वर्ग के जो शब्द रहते हैं ना वो कैसे बनेंगे आपकी, देखिए हल्की लाइन बनानी है हमें रेखाओं का यूज करना है, हल्की और डार्क। और मैं सबसे पहले अपने सभी स्टूडेंट से बोलना चाहता हूँ, आप ऐसी कॉपी ले लो। ठीक है, अभी आप इसी कॉपी में लिखो, क्योंकि आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है। और पेंसिल आप ये वाली लेना। देखिए आप बाज़ार में जाएंगे स्टेशनरी की शॉप पे और उनसे बोलिए मुझे स्टेनो वाली पेंसिल दे दो आप, बस ऐसी पेंसिल से लिखना आप। क्योंकि देखिए पेंसिल से हम क्यों लिखने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि क्या होगा ना, आउटलाइन को अभी आप नए सीख रहे हो, नया सीख रहे हो ना अभी आप, तो ना आपकी आउटलाइन हल्की और डार्क होनी चाहिए, तभी आप उसको पढ़ पाओगे, नहीं तो पढ़ ही नहीं पाओगे। हम समझते हैं अब। ठीक है, का वर्ग के शब्दों को सबसे पहले समझते हैं कि का कैसे बनता है। का आपका बनेगा देखिए ऐसे, का हल्का है, ठीक है, का फिर आता है आपका खा ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। फिर आपका इसी को हमने कहा ना, जो का को हमने हल्का बनाया था, इसको डार्क कर दो, इसको डार्क कर दो, इसको डार्क कर दो, इसको डार्क कर दो, तो आपका हो गया गा। अब हमने कहा इसी डार्क को एक बार और काट दीजिए स्टूडेंट्स, एक बार और काटिए, बस देखिए ये आपका हो गया गा। तो इस तरीके से हमने का वर्ग को समझ लिया। ठीक है आपका, तो का वर्ग में सबसे पहले क्या है, का, फिर है खा, फिर है गा, और फिर है घा। का वर्ग का जो का रहेगा सीधी लाइन खींचनी है हल्की। फिर खा वर्ग, खा को कैसे बनाएंगे हम, सीधी लाइन को हल्का सा काट दिया हमने बीच से। ठीक है, फिर गा को कैसे बनाएंगे, इस जो हमने हल्की बनाई थी का के लिए उसी लाइन को हम डार्क कर देंगे। ठीक है, फिर इस डार्क लाइन को एक बार और काटेंगे तो हो जाएगा आपका क्या, गा। अब दोस्तों इसके बाद आता है आपका चा वर्ग। चा वर्ग के शब्द कैसे बनेंगे आपका, चा वर्ग के जितने भी शब्द बनते हैं दोस्तों वो आपके 60 डिग्री पे बनते हैं। ठीक है, ये हमें याद रखना है, 60 डिग्री पे। मेरे हाथ के आप मोशन को देखिए, जैसा मैं बना रहा हूँ, जैसा आपको बस एज इट इज़ कॉपी करना है, आपको उसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, ना आगे ना पीछे, कुछ भी नहीं, आप तो बस कॉपी पेस्ट करिए मेरा जैसा मैं कर रहा हूँ बस, और मुझ पर विश्वास रखिए। चा वर्ग का पहला शब्द आपका चा है। चा हम ऐसे बनाएंगे, देखिए यहाँ से हल्का बनना है, ठीक है, हल्का, चा 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 चा। ठीक है, अब छा कैसे बनाएंगे, इसी हल्के को एक बार काट दिया, इसी हल्के को एक बार काट दिया, इसी हल्के को एक बार काट दिया, बस ये आपका छा हो गया। जा कैसे बनाएंगे, हमने कहा ना जो हमने हल्का बनाया था ना ऊपर चा के लिए, इसी को डार्क कर दो, बस इसी को डार्क कर दो, इसी को डार्क कर दो, देखो इसी को डार्क कर दिया। कुछ कठिन है क्या, बहुत ईजी है, कुछ है ही नहीं उसमें, बस थोड़ा सा लॉजिक है। हमें ना चार शब्दों का क्रम याद करना है कि हमने कहा ये 4 शब्द हैं, ये का वर्ग के हैं, ये 4 शब्द हैं, ये आपके चा वर्ग के हैं। कुछ शब्द आपके तीनों का भी ग्रुप रहेगा। ठीक है, हम बताएंगे उनको सभी को। अब बात करते हैं, हमने जा बनाना सीख लिया, अब हम समझते हैं कि झा कैसे बनेगा, झंडा वाला। इसी डार को एक बार काट दिया, 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 तो इस तरीके से आपका बन गया क्या, झा झंडा वाला, सॉरी झा। ठीक है, अब आता है आपका टा वर्ग। टा वर्ग के शब्द कैसे बनाएंगे, 90 डिग्री पे बनने हैं। ठीक है, 90 डिग्री पे, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे 90 डिग्री पे। देखिए टा ऐसा बनेगा, टा ऐसा बनेगा, हल्का बनाना, ठीक है, टा ऐसा बनेगा, टा ऐसा। ठा कैसे बनाएंगे, ठा हम बनाएंगे इसी हल्के को काट दिया, 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 ये आपका हो गया ठा। ठा हो गया, टा हो गया, ठा हो गया। अब आपका आता है डा से डलिया वाला। ठीक है, कैसे बनाएंगे, जो हमने टा के लिए हल्का बनाया था ना स्टूडेंट, उसी को डार्क कर दो, उसको ही डार्क कर दो, उसको ही डार्क कर दो, उसको ही डार्क कर दो, देखिए डा हो गया। अब इसी डार्क को अगर हम एक बार काटेंगे ना तो वो आपका हो जाएगा ढा, ढक्कन वाला, ढा 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 ढा। इस तरीके से हमने कौन सा वर्ग सीखा, टा वर्ग, जो 90 डिग्री पे बनता है। टा जो हमने कहा ऊपर से नीचे की तरफ आया और हमने कहा हल्का रहा, इसी हल्के को एक बार काटा तो बना क्या आपका ढा। ठीक है, फिर आपका बना डा हमने कैसे बनाया, जो हमने टा के लिए हल्का बनाया था उसको डार्क कर दिया, देखो आपका डा बन गया, डा बन गया, डा बन गया, देखो। फिर आपका आता है आपका ढा से ढक्कन वाला ढा,
ये आपका ढा बन जाएगा, ढा ढक्कन वाला, ठीक है। अब हम समझेंगे पा वर्ग के शब्दों को। पा वर्ग के दोस्तों जितने भी शब्द रहते हैं वो आपके बनते हैं 120 डिग्री पे, ठीक है। 120 डिग्री कैसे बनेंगे, यहाँ से बनेगा, देखो 120 डिग्री, ठीक है। एंगल मैच मत करिए, 19-20 हो सकता है। देखिए ये 120 डिग्री, 120 डिग्री हल्का बनाना है, ठीक है, हल्का बनाना है, हल्का बनाना है। प्लेसिंग आप बिल्कुल ऐसी करिए, लाइनों को बिल्कुल, जब भी हम पेंसिल को पकड़े ना, इसको थोड़ा सा टाइट हाथों से पकड़ना है, ज़्यादा टाइट भी नहीं, ज़्यादा हल्के भी नहीं। अगर आप इसको ज़्यादा टाइट पकड़ेंगे ना तो पेंसिल की आपकी जो नोक रहेगी ना टूट जाएगी यहाँ से, ठीक है। फिर हम फा बनाना सीखते हैं। फा ऐसे बनाएगा, फा 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 फा। अब आपका बा कैसे बनेगा, बा बनेगा आपका, ये जैसे हमने पा बनाया था ना हल्का, इसको ही डार्क कर दो बस, दो स्टूडेंट्स, बस डार्क करना है, 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 डार्क कर दिया। अब हमने कहा कि भा कैसे बनेगा आपका, भा बनेगा फा की तरह ही, जो हमने यहाँ पे हल्का बनाया था ना उसको हम डार्क कर देंगे, बस देखिए डार्क कर दो, बस डार्क कर दो। आप ना बस शब्दों को ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है, इन्हीं शब्दों को बार बार लिखते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, ऐसे ही लिखिए सेम बढ़िया। देखिए फिर कैसे आप जल्दी से सीख जाते हैं। बस 60 क्लासें कंप्लीट होंगी, उसके पहले ही आप सीख जाएंगे सब, ज़्यादातर कैसे बनाने हैं हमको। पावर के शब्दों को हमने समझ लिया। पा हमने कितना, हमने कहा 120 डिग्री पे बनना है, यहाँ से लेके आएंगे, यहाँ से। फिर फा कैसे बनाएंगे, हमने कहा इस तरीके से झुकाते हुए यहाँ से हम और इसको काट देंगे, ठीक है। बा कैसे बनाएंगे, बा हमने यहाँ से बनाएंगे, डार्क करना है बस, डार्क को हल्का और डार्क याद रखिए बस आप, ठीक है, इस तरीके से। भा कैसे बनेगा, भा आपने जो यहाँ पे हल्का बनाया था ना इसको ही डार्क कर दो, बस देख सीख जाओगे जल्दी से आप लोग। अब बस समझते हैं स्टूडेंट्स हम या वर्ग के शब्द, या, रा, ला, वा और आपका इड़ा। या कैसे बनाना है, देखो या सबसे ज़बरदस्त शब्द है, देखिए ऐसे ही बनाना है, ऐसे ही, कुछ चेंज नहीं करना है, कोई सोचना नहीं है, आप बस लॉजिक मत लगाओ, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ये निश्चित चीज़ है, ठीक है। अब रा कैसे बनेगा, रा बनेगा आपका यहाँ से, देखिए रा 30 डिग्री पे, नीचे से ऊपर की तरफ, 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 ठीक है। ला कैसे बनाएंगे, ला हम बनाएंगे यहाँ से, ये ओके। वाह देखो हमने या को यहाँ से बनाया था, जो बा बनाएंगे वो हम बनाएंगे यहाँ से, ये। अब देखिए सब एक, इन सारे शब्दों में एक चीज़ कॉमन है, जहाँ पे देखिए डार्क है मैं आपको वहाँ पे बताऊंगा कि ये शब्द डार्क है, बाकी जो शब्द मैं डार्क नहीं बोल रहा हूँ तो आपको खुद से समझ जाना है कि ये शब्द हल्का है, ये शब्द हल्का बनेगा, ये भी हल्का बनेगा, ये भी हल्का बनेगा और ये भी हल्का बनेगा। अब बात करते हैं इड़ा की, इड़ा, इड़ा भी हल्का बनता है, देखिए इड़ा, 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 इड़ा। तो हमने ना या वर्ग के शब्दों को सीख लिया। या कैसे सीखा, या, रा कैसा रहेगा 30 डिग्री पे, ला ऐसा, ओके, वाह आपका ऐसा, 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 और आपका जो इड़ा रहेगा ना, इड़ा, इड़ा ऐसा रहेगा, बस कुछ है ही नहीं। अब हम कुछ अन्य शब्द समझते हैं, ठीक है, जो अन्य जो अभी रह गए हैं, जैसे आपका सिटी वाला शाह, सर्किल का हिस्सा रहता है ना, जैसे बताया था हमने, जो ये वाला हिस्सा है, सिटी वाला शाह, पा वाला सा और जा बनेगा, ठीक है, जा हमने नीचे लिख दिया क्योंकि यहाँ छूट गया था, ठीक है। सिटी वाला सा, ये बस कुछ नहीं करना, यहाँ से बनाना, देखिए बस हल्का बनेगा, बस यहाँ से बनाइए, यहाँ से बनाइए, यहाँ से बनाइए, यहाँ ऐसे ही आपका पा वाला सा बनेगा। और जो रा वाला सा बनेगा ना वो यहाँ से बनेगा, देखिए यहाँ से ऐसे, मेरे हाथ के मोशन को देखते जाइए, बस ऐसे ही बनाना है, सेम आपको ऐसे ही बनाना है। हाथ सबसे अच्छा शब्द है, देखिए कैसे बनना है, ऐसे 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 ऐसे। देखिए दोस्तों इसको हमें ऐसे नहीं बनाना है, हमको ऐसे बनाना है, इसको ऐसे मत बनाना आप, पहले ये बना दिया ऐसे नहीं, इसको ऐसे बनाना है, मोशन देखिए हाथ का मोशन, बस ऐसे ही चलना है हमको, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आपका, ठीक है। अब हम समझते हैं माँ वर्ग के शब्द। माँ वर्ग के जो शब्द होते हैं उसमें होता है माँ होता है, ना होता है, नहा, और आपका होता है इंगा, ये थोड़ा अलग है, ठीक है। माँ हमको बनाना है ऐसे 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 ऐसे, हल्के ही बन रहा है सारे शब्द, ये भी हल्का है, ये भी हल्का है, ये भी हल्का है, और ये भी सारे हल्के ही हैं। जहाँ पे डार्क आएगा मैं आपको खुद बोलूँगा, ठीक है। ये आपका माँ हो गया, ना ऐसे बनाएंगे, देखिए ये भी हल्का है, हल्का है, ठीक है, ये हल्का है, ये हल्का है, ये हल्का है, ना हो गया। अब आपका नहा, नहा होता है, नहा जैसे ऐसे, नहा ऐसे बनेगा, ठीक है, ऐसे हल्के हल्के को भी बीच से काट देना है, जो हमने ना बनाया था ना ऊपर, उसको हल्के को बीच से काट दिया, हल्के को बीच से काट दिया, हल्के को बीच से काट दिया, ठीक है, आपका ये नहा बन गया। अब आता है इंगा, देखिए दोस्तों ये है आपका डार्क शब्द, पहला जो इस ग्रुप का है, इंगा, 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 इंगा। तो हमने माँ वर्ग के शब्द समझ लिए, माँ, ना, नहा और इंगा। माँ कैसे बनाया हमने, ऐसा 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 ऐसा, और ना कैसे बनाया, ऐसे 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 और ऐसे। देखिए ऐसे ही बनाना है, एज इट इज़ प्रैक्टिस करिए, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे ना, आप अगली क्लास को करते जाइए, लेकिन पुरानी क्लास की आप प्रैक्टिस करिए डेली। आप बस कुछ नहीं, बस 1 घंटे, 1 से 2 घंटे प्रैक्टिस करिए, बस देखिए फिर कितना इंटरेस्ट आता है आपको इसमें। अब आता है एक शब्द जो ऊपर छूट गया था ना आपका शावर का, सिटी वाले शावर का, जा।
जहाज वाला, जहाज होता है जो जहाज लिखते हैं, जा जा जा, तो ये ना डार्क बनता है, देखिए ऐसे ही बनेगा, डार्क 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 डार्क, ठीक है, इस तरीके से बनना है, ठीक है। तावर के शब्द सबसे बढ़िया, देखिए कैसे बनाएंगे, ता 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 ता। अब इसी हल्के को एक बार काटेंगे तो क्या था हो जाएगा, था था था। इसी अब जैसे हमने ता बनाया था ना, इसी हल्के को डार्क कर दीजिए, देखिए ये आपका दा हो गया, ठीक है। हमने ता सीख लिया, था सीख लिया, दा सीख लिया। अब हम क्या सीखेंगे, धा। धा कैसे बनाना है दोस्तों, ऐसे जो हमने डार्क बनाया था ना अभी पीछे, उसको हमने एक बार काट देंगे, फिर से बस डार्क बनाया था काट देंगे। तो हमने इस तरीके से ता वर्ग भी सीख लिया, हमने ता सीखा, ये हमने धा धा ता सीखा, था सीख लिया, दा सीख लिया, डार्क करना है, ठीक है। इसको डार्क करेंगे, देखो ऐसे डार्क करते जाएंगे, डार्क करते जाएंगे, इसी डार्क को एक बार काट देंगे तो क्या आपका धा बन जाएगा। देखिए दोस्तों, हमारी अब ये जो हमारी अक्षरमाला चैप्टर है ना, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। हम जब नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे ना, तो हम आपको ना सीट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, एक ब्लैंक सीट रहेगी, और उस सीट में हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। साथ में हम आपको इन शब्दों को रिकॉर्ड करके भी देंगे और आपको उनको लिखना है, ठीक है। तब तक ना आप प्रैक्टिस करिए इनकी अच्छे से, बार बार लिखिए, और लिखना ऐसी कॉपी में ही, और पेंसिल से लिखना। पेंसिल से अगर आप लिखोगे ना तो आउटलाइन हल्की डार्क कर पाओगे, पेन से लिखोगे तो हल्की डार्क होगी ही नहीं, इसलिए आप पेंसिल का इस्तेमाल करिए, ठीक है। मैं सभी स्टूडेंट से बस एक ही गुजारिश करना चाहता हूँ कि आज हमने जिन शब्दों को सीखा है ना, बस आपको इन शब्दों को ज़्यादा से ज़्यादा लिखना है, जितना ज़्यादा आप लिख सकें, अधिक से अधिक। ऐसा नहीं कि आपको दिन भर लिखना है, जब तक आपका मन करे, जब तक आपका मन करे आप तभी लिखना, और मन ना करे तो मत लिखना। लेकिन जब भी लिखें तो मन से लिखें। आपको सभी शब्दों को आपकी पेंसिल पे याद करना है, दिमाग से नहीं लिखना है कि आपको सोचना पड़े कि ये शब्द ऐसे बनाएंगे। हमने कहा का वर्ग का शब्द बना रहे हैं तो हमने कहा उसको ऐसे बनाना है, चा वर्ग का शब्द बना रहे हैं तो सोचना नहीं है। क्या हम कभी किसी का नाम लिखने से पहले सोचते हैं कि इसका नाम हम ऐसे लिखेंगे, या हम सोचें कि हमको का बनाना है हिंदी में तो हम उसको ऐसे लिखेंगे, का को सोचते नहीं है ना। तो वो चीज़ कैसे आई है हमारे पास, प्रैक्टिस से आई है। बस सेम ऐसा ही हमें यहाँ पे करना है। आप उसको इतना प्रैक्टिस करिए कि आपकी पेंसिल पे आपको याद हो जाए, आपको सोचना ना पड़े, और आप इसको लिखते जाएं बस। स्टूडेंट्स, अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें मैं आपको एक सीट प्रोवाइड कराऊंगा, जो हमने आज अभ्यास किया है उसकी मैं आपको एक सीट प्रोवाइड कराऊंगा, और आपको उस सीट को प्रिंट करके उस पर प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। तब तक आप अपनी कॉपी में प्रैक्टिस करिए। आप हिंदी की कॉपी लीजिए एक लाइनों वाली, और एक पेंसिल खरीदिए, मार्केट में मिल जाएगी आपकी। स्टेनो वाली पेंसिल बोलेंगे आप मार्केट में जाके स्टेशनरी की शॉप पे, तो आपको मिल जाएगी। और मेरा आपसे बस एक ही अनुरोध है कि आप ना पेंसिल से लिखिए। पेंसिल से लिखने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि क्या है ना कि स्टेनो लोग लिख लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है स्टूडेंट्स, लोग पढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके सारे शब्द एक जैसे ही बन जाते हैं। अब हमने बोला कि आपका का भी उनका वैसा ही बन रहा है, उनका गा भी वैसा ही बन रहा है, वो अंतर ही नहीं कर पाते। तो आप पेंसिल का यूज करिए। आप पेंसिल का यूज करेंगे तो आपके शब्द अलग दिखाई देंगे कि कौन का बना हुआ है, कौन ता बना हुआ है, कौन आपका माँ है, आप उसको डिफरेंस कर पाएंगे उसमें। तो इसलिए मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि आप पेंसिल का इस्तेमाल करिए, तो आपकी उससे आउटलाइन अच्छी बनेगी। सारा मेरा फोकस जो आपका है स्टूडेंट्स, कि आप अपनी आउटलाइन अच्छी करिए। बस रेखाएं जो आप बनाएंगे ना, जो ड्रा करेंगे, उसको इतना सटीक बनाना है आपको कि एक तो वो दिखने में अच्छा लगना चाहिए। देखिए, जो चीज़ दिखने में अच्छी लगती है तभी उसको आप पढ़ पाएंगे। अगर वो ख़राब लिखी रहेगी ना तो आपको पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। तो मेरा सभी स्टूडेंट से बस एक ही निवेदन है कि वो हमारे चैनल से जो जुड़े हुए हैं, जिन्होंने हमारी वीडियो को वॉच किया है, वो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर दें। साथ में बेल आइकन को क्लिक करें। अब सोचिए मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए हमारी क्लासेस क्या रेगुलर आएंगी, तो मैं चाहता हूँ कि हमारी क्लास, जो मैं क्लास डालूँ आप लोगों के लिए, तो वो आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे, कि आपको पता हो कि सर ने क्लास डाल दी है। तो इसलिए मैं बस आपसे यही निवेदन करता हूँ, कृपया अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और आपको लगे कि हाँ मैंने अच्छा पढ़ाया है, आपको समझ में आया है, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। स्टेनो सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें।